नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सलमान खुर्शीद की किताब पर प्रतिबंध लगेगा, इस पीछे बड़ी जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश में सलमान खुर्शीद की किताब पर प्रतिबंध लगेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाने के लिए अब संकेत मिल रहे हैं और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बयान दिया गया है। सलमान खुर्शीद की किताब जिस पर लगातार सियासत भी हो रही है, आरोप भी हो लग रहे हैं, और ऐसे में सलमान खुर्शीद की किताब पर प्रतिबंध लगेगा मध्य प्रदेश में, ये स्पीच जानकारी। तो मध्य प्रदेश में सलमान खुर्शीद की किताब पर प्रतिबंध लगेगा और किसी भी तरीके से इस किताब को मध्य प्रदेश में पब्लिश नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से यह बयान दिया गया है। बहुत निंदनीय पुस्तक उन्होंने छापी है। दरअसल हिंदुत्व को खंडित करने का, हिंदू को जाति में बांटने का कोई अवसर ये लोग छोड़ते ही नहीं। अपने भारत देश को खंडित करने का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले के बाद सबसे पहले राहुल गांधी गए थे ना, वो वही विचार है जिसको सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा रहा है। महान भारत नहीं बदनाम भारत है जो कमलनाथ जी ने कहा था, वो उसी का पार्ट है। कैसे भी देश जातियों में बढ़ जाए, हिंदुत्व के टुकड़े हों, और इसलिए हमारी आस्था पर प्रहार करने का कभी कोई अवसर नहीं छोड़ा। जैसे हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, उस हिंदुत्व के ऊपर भी उनने सवाल उठा दिए। अब सोनिया गांधी जी इसको स्पष्ट करें कि वो किसके साथ हैं, और मैं मध्य प्रदेश के लॉ विशेषज्ञों से राय कराऊंगा और मध्य प्रदेश में इस किताब को बैन करेंगे। रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभु जी, इस पर क्या जानकारी है? सलमान खुर्शीद की किताब लगातार इसको लेकर के पहले से ही सवालों के घेरे में है, लगातार इसको लेकर के बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन फिलहाल अब मध्य प्रदेश में इस किताब पर प्रतिबंध लगाने के संकेत मिल रहे हैं। गृह मंत्री की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। बिल्कुल शुभेंदु, गृह मंत्री ने ये बिल्कुल कहा है और स्पष्ट कहा है उनने कि वो लीगल स्पेशलिस्ट से बात करेंगे, विधि विशेषज्ञों से, और इस किताब पर प्रतिबंध लगाएंगे मध्य प्रदेश में। इस प्रतिबंध को लेकर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, हिंदू समाज में ही बहुत ज्यादा नाराजगी का भाव देखा जा रहा है। भाजपा के एक मध्य प्रदेश के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उनने भी उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उनने भी इसको काफी निंदनीय बताया था, कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना की थी। किताब में जिस तरीके से हिंदुत्व को आईएस और बोको हरम से तुलना की गई है, जिहादी बताया गया है हिंदुत्व वालों को, और हिंदुत्व और हिंदुइज्म, इसमें जो फर्क किया जा रहा है उसको लेकर खासी आपत्ति। और जैसा गृह मंत्री कह रहे थे, अभी हम सुनाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू सनातन धर्म है। हिंदू जो सिंधु नदी की इस तरफ रहने वाले हैं उनको हिंदू कहा जाता रहा है। तो एक क्षेत्रीय पहचान है हिंदू, उसको लेकर जिस तरीके से बातें की जा रही हैं और उसे एक धर्म विशेष से जोड़कर इस तरीके का यदि किताब लिखी जा रही है, सनराइज और अयोध्या जो उन्होंने किताब लिखी है जिसका विमोचन अभी हाल में हुआ है, किताब हालांकि मध्य प्रदेश अभी आई नहीं है, लेकिन उस किताब को लेकर जो पन्ने उसके प्रकाशित वायरल हुए हैं उसको लेकर जिस तरीके के प्रतिक्रियाएं आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की अंदेशा है। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इस किताब पर बैन लगाने की बात की है। लेकिन इसमें अब इस स्टेटमेंट के बाद गृह मंत्री के, आपको लगता है कि प्रदेश में सियासत और भी ज्यादा गर्म हो जाएगी इसको लेकर के? आरोपों को तीर जो इससे पहले तक चल रहे थे, इसमें और भी ज्यादा पैनापन आ जाएगा? स्वाभाविक तौर पर इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में एक हलचल मची हुई है। सभी धड़े से इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ कांग्रेस के ही बड़े नेता हैं, उनने भी उसको लेकर ऐतराज जताया है जिस तरीके से उसमें लेख किया गया है हिंदू धर्म के बारे में। तो स्वाभाविक तौर पर ये किताब यदि आती है मार्केट में तो इसको लेकर रिएक्शन ज्यादा होगा। और मध्य प्रदेश चूंकि वो राज्य है जो आरएसएस की कर्म भूमि रहा है, तो यहाँ पर भी इसका रिएक्शन खासा दिखाई दे सकता है। क्योंकि जब राम मंदिर की कार सेवा थी उसमें भी बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश के लोग गए थे। मध्य प्रदेश सरकार राम वनगमन पथ बना रही है, राम से जुड़े हुए प्रतीक चिन्हों का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। उस दौर में उस राज्य में इस तरीके की यदि कोई किताब को लेकर बवाल होता है तो स्वाभाविक तौर पर इसको लेकर खासी राजनीतिक और सामाजिक सरगर्मी हो सकती है।
ये यानी कि बहुत सारी चीजें सलमान खुर्शीद की किताब पर अब मध्य प्रदेश के अंदर प्रतिबंध लगने के संकेत भी मिल रहे हैं और गृह मंत्री की तरफ से जब इस पर बयान दे दिया गया है तो जाहिर तौर पर जो देश की सियासत में इस वक्त बड़ा मुद्दा बना हुआ है सलमान खुर्शीद की किताब। अब अगर प्रभु पेटेरिया जी इस पर अगर जिक्र करें थोड़ा सा, हिंदू और हिंदुत्व में डिफरेंस करने को बार बार कहा जाता है, अंतर को लेकर के लगातार सियासत भी हो रही है कि हम किसी एक विशेष धर्म को लेकर के नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ये आरोप किसी एक विशेष धर्म पर नहीं है, लेकिन इसमें हिंदुत्व का जिक्र होता है तो एक विशेष वर्ग जो है उसको अपने आप से जोड़ करके भी देखता है। बिल्कुल शिवेंदु, इसको एक वर्ग जो सनातन जीवन पद्धति को अपनाता है, सनातन धर्म को अपनाता है, वो अपने आप को हिंदू मानता है और भारत के संविधान में भी उसको हिंदू का दर्जा दिया गया है। हम यदि अपनी नागरिकता को लेकर कहीं भी प्रमाण देते हैं, जब जात धर्म का कालम आता है तो उसमें हिंदू धर्म ही आता है, सनातन धर्म नहीं आता है। लेकिन हिंदू एक जीवन पद्धति है, जैसा सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है, वो एक धर्म विशेष नहीं है। सनातन धर्म है, मूल धर्म जो है सनातन धर्म है, उसको लेकर जिस तरीके की बातें की जा रही है और एक विभेद करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू तो सर्वसमावेशी है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है, सभी धर्मों का आदर करने वाला है, लेकिन जो हिंदुत्व वाले हैं वो कट्टर है, ये स्थापित करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। जबकि हिंदू और हिंदुत्व में कोई भेद नहीं है, कोई फर्क इसमें निकाला जाना संभव नहीं है, क्योंकि आरएसएस ये कहती है समग्र हिंदू समाज की उन्नति की बात करती है, बाकी समाज को साथ लेकर इसको लेकर ये प्रतिक्रियाएं ज्यादा हो रही हैं। और एक वोट बैंक साधने के लिहाज से जैसे ही चुनाव आते हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने आ रहे हैं और 5 राज्यों के चुनाव है, तब ये मामले ज्यादा गरमा दिए जाते हैं और खासकर राजनीतिक दलों के द्वारा इसको प्रतिक्रिया दी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं वर्ग भेद खासा बढ़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभु पटेरिया जी इस पर जानकारी के लिए। आप जुड़े हमारे साथ, बारीकी के साथ विश्लेषण भी किया। लेकिन सलमान खुर्शीद की किताब पर अब प्रतिबंध लगने के संकेत मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश से इस पीछे बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से इस बात को लेकर के बयान भी दिया गया कि मध्य प्रदेश में इस किताब पर प्रतिबंध लगेगा और जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में अगर इस किताब पर प्रतिबंध लगता है तो देश की सियासत में जो इस किताब को लेकर के सियासत हो रही है वो जाहिर तौर पर अपने आप में चरम पर होगी। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से आखिर सलमान खुर्शीद की इस किताब को लेकर के क्या बयान दिया गया, जरा एक बार फिर से आप देखिए। बहुत निंदनीय पुस्तक उन्होंने छापी है। दरअसल हिंदुत्व को खंडित करने का, हिंदू को जाति में बांटने का कोई अवसर ये लोग छोड़ते ही नहीं। अपने भारत देश को खंडित करने का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले के बाद सबसे पहले राहुल गांधी गए थे ना, वो वही विचार है जिसको सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा रहे हैं। महान भारत नहीं बदनाम भारत है जो कमलनाथ जी ने कहा था, वो उसी का पार्ट है। कैसे भी देश जातियों में बढ़ जाए, हिंदुत्व के टुकड़े हों, और इसलिए हमारी आस्था पर प्रहार करने का कभी कोई अवसर नहीं छोड़ा। जैसे हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, उस हिंदुत्व के ऊपर भी उनने सवाल उठा दिए। अब सोनिया गांधी जी इसको स्पष्ट करें कि वो किसके साथ हैं, और मैं मध्य प्रदेश के लॉ विशेषज्ञों से राय कराऊंगा। और मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता दिव्या गुप्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन सवाल तो यहां पर सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर के हो रहा है। सियासत इस किताब पर पूरे देश भर के अंदर हो रही है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ हिंदुत्व का जिक्र किया जा रहा है। देखिए, सलमान खुर्शीद साहब बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इतने बड़े कांग्रेस के प्रवक्ता पद और बहुत सारे उन्होंने गंभीर पद संभाले हैं। उनसे ये उम्मीद करना कि वो इस तरह के बयान लिखेंगे और किताब में छापेंगे, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही हास्यास्पद है। और इसका जितना विरोध हो सकता है वो हम करेंगे। ये उनकी सिर्फ एक छोटी सोच नहीं है। मतलब आप किताब पे अगर लिख रहे हैं, छाप रहे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना होती है। आप सोच समझ के लिखते हैं उस चीज को, तो आपकी सोच उजागर करती है, आपकी विचार तो योजना क्या हो सकती है इसमें योजना क्या हो सकती है? क्योंकि आपने क्या सोच के ये लिखा, क्या सोच थी आपकी, आप क्या चाहते थे कि उस स्टेटमेंट, उस वर्जन से, या तो आप जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते थे, या ये आपकी सोच ही है। और अगर ये सोच है तो इससे घटिया सोच और कुछ नहीं हो सकती। और सलमान खुर्शीद मुझे लगता है इसके लिए फेमस भी है, और खुद जो भ्रष्टाचार में आकंठ निर्लिप्त उसमें भरे हुए हों, वो व्यक्ति अगर इस तरह की चर्चा करता हूँ
तो मुझे लगता है इससे ज्यादा खराब कोई चीज नहीं हो सकती। और आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होने के बावजूद के होने के कारण भी अगर आप इस तरह की सोच रखते हो तो इसका जितना विरोध हो सकता है उतना विरोध होना चाहिए, क्योंकि आपको कम से कम मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया कि इस किताब पर प्रतिबंध लगेगा, लगता है सही है? बिल्कुल बैन होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल बैन होना चाहिए, क्योंकि हाँ। इस तरह का हम पुरजोर विरोध करेंगे इस चीज का। क्या है आपकी सोच? आप सम्मानित व्यक्ति हैं, समाज को आप रिप्रेजेंट करते हैं, इतने जो अपने आप को इतना बड़ा महान आप बताते हैं, और आपकी ये इतनी घटिया सोच है। ठीक है, तो आप डिवाइड एंड रूल। ठीक है दिव्या जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं जरा वापस आता हूं आपके पास, लेकिन कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ राम पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। राम पांडे जी, मध्य प्रदेश के अंदर सलमान खुर्शीद की किताब पर प्रतिबंध लगाने के संकेत मिल रहे हैं। गृह मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता दिव्या गुप्ता हमारे साथ हैं, वो ये कह रही हैं कि बिल्कुल सही कदम है ये, इस किताब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जी जी जी, क्या उन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी कह रही है आजादी भीख में मिली थी। मतलब मोदी जी जो 26 जनवरी 15 अगस्त को लाल अरे भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आजादी भीख में मिली थी, इसका मुंह बंद करो। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है। कौन बोल रहा है? इसका मुंह बंद करो। नहीं राम पांडे जी, देखिए सुनिए राम पांडे जी, बड़े संयमित तरीके से सर, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, नहीं इस तरीके से नहीं सर, इस तरीके से नहीं, नहीं हाँ, तो ये भी कोई तरीका नहीं है राम पांडे जी, प्लीज महिला के साथ बात करने का ये तरीका नहीं है सर, प्लीज हाँ, इस तरीके से नहीं। दिव्या जी मैं माफी मांगता हूं, राम पांडे जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। ठीक है, एक मिनट राम पांडे जी, लेकिन आप आगे प्लीज ध्यान रखिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है आजादी भीख में मिली है, तो क्या मोदी जी जो लाल किले से भाषण देते हैं वो फर्जी भाषण देते हैं? 15 अगस्त को मोदी जी लाल किले पर क्यों जाते हैं? ये कहते हैं कि आजादी 99 साल की लीड पर मिली है। क्यों बोलते हैं ये कि आजादी 99? मतलब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस का अपमान कर रहे हैं, भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद का अपमान कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान कर रहे हैं, महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। क्या इन्होंने उन पर कोई कार्रवाई की? क्या कोई राजद्रोह का आरोप लगाया? कोई देशद्रोह का आरोप लगाया? भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आपने तो एक विशेष धर्म जो कि इसमें बहुसंख्यक है उसकी भावनाओं को आहत किया है। अरे मैंने किया है क्या? हाँ, कांग्रेस ने किया है? नहीं तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आप उससे अलग मानते हैं? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हाँ। सलमान खुर्शीद का इंटरव्यू लीजिए, कंगना रनौत का इंटरव्यू लीजिए, जिसने कहा आजादी भीख में मिली है, इसका इंटरव्यू लीजिए। किसी के व्यक्तिगत विचार को आप पार्टी की विचारधारा क्यों बनाते हैं? और यदि पार्टी की विचारधारा बनाते हैं तो क्या आजादी हमें भीख में मिली है क्या? ठीक है, क्या आजादी हमें 99 साल की लीज पर मिली है? जब ये लोग कहते हैं तो कंगना का व्यक्तिगत विचार है। हमारा कोई आदमी कहता है सलमान खुर्शीद हो या कपिल सिब्बल, तो ये कांग्रेस का विचार है। भाई कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद कुछ कह रहे हैं तो आप उनका इंटरव्यू लीजिए ना। हाँ। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? नहीं हम तो उनसे भी पूछेंगे, लेकिन मैं तो राम पांडे जी, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, सुनिए तो सही राम पांडे जी, सुनिए आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या इस स्टेटमेंट को या फिर जो उन्होंने अपने किताब के अंदर जिस बात का जिक्र किया है, क्या कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है? आप ये कहिए ना कि अगर आप भी ये कहते हैं कि ये सलमान खुर्शीद का इंडिविजुअल उनका स्टेटमेंट है, उनकी सोच है, उन्होंने जो किताब में लिखा वो उनका व्यक्तिगत मत है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, आप ये कह दीजिए। कोई देशद्रोह का आरोप लगाया क्या इन्होंने? मुरलीधर राव पर क्या कार्रवाई की? मुरलीधर राव कह रहा है कि ओसामा बिन लादेन जी भाजपा के सारे विधायक नालायक हैं। जब ओसामा बिन लादेन जी आतंकवादी की तारीफ कर रहे हैं, इनके राष्ट्रीय महामंत्री, उन पर क्या कार्रवाई की इन्होंने? ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेता हूं। दिव्या गुप्ता जी, पहले तो मैं बहुत क्षुब्ध हूँ और बहुत आहत भी हूँ जिस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करा गया है एक महिला के लिए। ये इसके लिए मैं बिल्कुल दिव्या जी, शर्म आ रही है तो भागी यहाँ से। नहीं राम पांडे जी प्लीज, देखिए ये शब्दों की मर्यादा में सर, राम पांडे जी शब्दों की मर्यादा में प्लीज, राम पांडे जी शब्दों की मर्यादा में सर, ये पूरी प्रदेश और देश की जनता आपको देख रही है, जिस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज इस तरीके से नहीं चलेगा, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा राम पांडे जी प्लीज, नहीं इस तरीके से नहीं। दिव्या गुप्ता जी, मैं देखिए राम पांडे जी प्लीज, राम पांडे जी किसी के साथ भी आपका कोई भी मत हो सकता है, आप किसी भी बात को लेकर के सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं सर आप, नहीं बिल्कुल गलत है। दिव्या गुप्ता जी मैं आपसे माफी मांगता हूं, नहीं आप मेरे साथ जुड़ी हैं, आप इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन राम पांडे जी ये कोई तरीका नहीं है सर, प्लीज। नहीं ये मुझे टोकेंगी तो मैं क्यों नहीं टोकूंगा?
दूंगा। नहीं तो आप भी तो बीच में बोल रहे हैं। दिव्या गुप्ता जब बोल रही हैं, बात कर रही हैं, अपना जवाब दे रही हैं वो, तो आप क्यों बोल रहे हैं फिर बीच में? नहीं, ये कोई तरीका नहीं सर। और अगर कोई बीच में बोलेगा तो ये बात करने का ये कोई तरीका नहीं है सर। शब्द इन्होंने नहीं बोले। किसी महिला के साथ अगर आप नहीं सर, राम पांडे जी सुनिए, राम पांडे जी, आजादी को बता रहे 99 साल में मिली नहीं तो अगर वो स्टेटमेंट है ना, वो बात अलग है, लेकिन आप किसी महिला के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आप जरा सुनिए, आपने अपनी बात रख ली है, जरा आप सुनिए तो सही। अब सुनिए, ठीक है राम पांडे जी, सुनिए, ठीक है। दिव्या गुप्ता जी, राम पांडे जी प्लीज, राम पांडे जी सुनिए ना, आपने सवाल किया, अब जरा जवाब तो सुन लीजिए, दिव्या गुप्ता जी। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं राम पांडे जी, आप नहीं, सिर्फ आप ही बोलेंगे। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब तो सुनेंगे ना। ये कह रहे हैं कि आज हम गुलाम हैं, हमें प्लीज, आजादी हाँ नहीं ठीक है। है, सुनिए तो सही, पहले जवाब तो सुन लीजिए। ऐसे लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, आपको बोलने का अधिकार है। प्लीज एक मिनट जरा सुनिए, अगर चर्चा में आपको बुलाया तो दिव्या जी भी हैं, अब जरा उनको भी सुनिए। राम पांडे जी प्लीज एक मिनट जरा सुनिए। दिव्या गुप्ता जी, मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि आप इंडिया न्यूज पर आए हैं, हमारे चैनल पर हैं, और राम पांडे जी ने जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। प्लीज थैंक यू सो मच सर। मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि कंगना रनौत का जो स्टेटमेंट है वो उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है। पहली बात तो ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट पे, इससे हम उसको डिबेट में खींचे बिना। आज विषय हमारा ये है कि क्या सलमान खुर्शीद जी ने जो सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, मैं आपसे फिर वही बात कहूंगी कि जब इंसान एक बात शायद बोल जाता हो तो शायद किसी भावावेश में बोल गया हो, लेकिन जब किताब लिखी जाती है तो आपने उसको लिखा, प्रूफ रीड करा, वापस रीड करा और फिर उसको छापा, यानी आप उस पूरी प्रक्रिया में से गुजरे हैं, तो आपने सोच समझकर उस सेंटेंस को आपने प्रयोग करा है। इसके पीछे की जो मंशा है, इसके पीछे की जो सोच है, इसके पीछे की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर सचमुच प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आप इतने सम्मानित व्यक्ति हैं समाज के। सलमान खुर्शीद कोई छोटा नाम नहीं है, कोई छोटे वकील नहीं है, और वर्षों की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अगर वो पूरे होशावास में पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर इस किताब में ये छाप रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही निंदनीय चीज है। और अगर नरोत्तम मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि इस किताब का विरोध करने के लिए हम उसको यहाँ नहीं करने देंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर इस बात का भी सत्यापन होता है कि हाँ उनकी सोच गलत है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। फिर गलती कहाँ हुई? जिसने सोच समझ के इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि जो है आप ISI से आपने कंपेयर कर दिया। आप मतलब कोई हल्की पतली बात नहीं है सर ये। तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और इस पूरी विचारधारा, और आप एक समाज के आइडल हैं, आप एक अगर ये माना जाए कि आप समाज को लीड करते हैं तो एक समाज के आइडल है, आपका एक स्टेटमेंट जो होगा वो बहुत देर तक समाज में रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी सोच भी और आने वाले भविष्य के लोगों को भी। तो क्या ये इसका विरोध नहीं होना चाहिए? ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल, दिव्या गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है, मध्य प्रदेश के अंदर तो ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से स्टेटमेंट दे दिया गया कि इस किताब को मध्य प्रदेश के अंदर बैन किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि बाकी राज्यों में भी इस किताब को बैन किया जाना चाहिए, खास करके जहां पर कम से कम बीजेपी की सरकार है? मैं फिर वही बात है कि ये हमारा निर्णय है, हमारे गृह मंत्री का निर्णय है, और ये हमारा स्व निर्णय इसलिए है क्योंकि हम इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरे लोग उसका करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये उनके सोच का विषय होगा। लेकिन क्योंकि हमको अपना विरोध दर्ज करना है, हम सलमान खुर्शीद का पुरजोर विरोध करेंगे, इससे हमने निर्णय लिया है कि, और ये बहुत, अगर आप एक रिएक्शन करेंगे तो क्या हम उसका काउंटर रिएक्शन करने का हमें अधिकार नहीं है? आपने गलत स्टेटमेंट दे दिया कि आपकी सोच को दर्शाता है, लेकिन हम उसको रोक तो सकते हैं, उसका अधिकार तो है हमारे पास, और इतना हमारा होना भी चाहिए। ठीक है। राम पांडे जी, आपको लगता है कि इस किताब के बाद से कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ मुश्किलें हैं, और लगातार जिस किताब को लेकर के बार बार सियासत हो रही है, इससे कुछ नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को? कुछ नहीं, ये मूर्ख लोग हैं, किताब पढ़ी नहीं है। उस किताब में लिखा हुआ है कि राम मंदिर बनाने का हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। ये सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। जब वो राम मंदिर बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं
तो वो कैसे हिंदुत्व के विरोध में हो सकते हैं? वो ऐसे फर्जी लोगों के विरोध में है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है साधु संतों का सम्मान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी साधु संतों का निरादर कर रही है। राम मंदिर बनाने के लिए उन्होंने लिखा है कि साधु संतों से राम मंदिर का शिलान्यास कराना चाहिए। ये एक राजनेता से शिलान्यास करा रहे हैं, जो कि हमारे धर्म में लिखा रहता है कि पति पत्नी साथ में बैठ के धर्म का काम करते हैं। पत्नी को घर छोड़कर आप अकेले राम मंदिर का नहीं कर सकते हैं। उस किताब में हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी अच्छी ही बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने केवल इन फर्जी लोगों का विरोध किया है, क्योंकि ये जब पठानकोट हमला हुआ था तो आईएसआई को ये बुलाने के लिए गए थे। जो पीडीपी पाकिस्तान परस्त पार्टी है, पाकिस्तान का समर्थन करती है, उसके साथ इन्होंने अपनी सरकार बनाई। पाकिस्तान बिना बुलाए गए और गुजरात चुनाव जीतने के लिए इन्होंने कहा था, मोदी जी ने स्वयं ने, कि जो दीपक कपूर है सेनाध्यक्ष, ये पाकिस्तान से मिला हुआ है गुजरात में अहमद पटेल को सीएम बनाने के लिए। मनमोहन सिंह देशद्रोही है, ये नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात चुनाव के बिल्कुल ठीक पहले कहा था। मनमोहन सिंह सेना प्रमुख सबको देशद्रोही कहा था। उसके बाद संसद हुई, संसद में सवाल पूछा तो मोदी जी कहते हैं मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि तब तक चुनाव निकल चुका था। तो ये इतने फर्जी लोग हैं। मैं कहता हूं किताब पढ़ेंगे, आप सलमान खुर्शीद का इंटरव्यू लेंगे तो आप कंगना रनौत जैसे लोग जब बोलते हैं तब वो प्रधानमंत्री के वर्ड नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के वर्ड नहीं है, पद्मश्री उनको मिल रहा है। इनके प्रवक्ता बोलते हैं भीख में आजादी है। हमारा कोई कपिल सिब्बल या कोई कुछ भी बोल देता है तो वो सोनिया गांधी ने कहा, कांग्रेस ने कहा। आप आजादी का सम्मान कर रहे हैं, वो अपमान कर रहे हैं। यही तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस का अपमान कर रहे हैं। वो आपको समझ में नहीं आता। तो हमने जो बात की है इन फर्जी लोगों के विरोध में की है। इनके मुरलीधर राव ने क्या कहा, ओसामा बिन लादेन जी दिग्विजय सिंह पर आप हंगामा खड़ा कर देते हैं। जब मुरलीधर राव इनका राष्ट्रीय महामंत्री ओसामा बिन लादेन जी कह रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा सुनिए तो सही, भारतीय जनता पार्टी के खुर्शीद की इस किताब को लेकर के कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये उनका इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, या उनका जो किताब में जो लिखा गया व्यक्तित्व, जितना भी उन्होंने वक्तव्य लिखा हुआ है, वो सब उनका इंडिविजुअल है? कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं? ये मैं पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमें 99 साल पर आजादी लीज पर मिली है। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इधर आप पहुंच रहे हैं उधर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो मैं उनसे पूछूंगा। उन्होंने लिखा है राम मंदिर के फैसले पर हम सुप्रीम कांग्रेस पार्टी किताब में लिखे हुए सम्मान करते हैं। सैफरन स्काई करते हैं। सुनिए सर, राम पांडे जी हिंदुत्व की तारीफ की है अपनी पूरी किताब में। उन्होंने फर्जी लोग हैं जो केवल वोट के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस के साथ की जाती है। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के समर्थन में है? क्या किताब पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी, मैं सिर्फ राम पांडे जी आपसे सिर्फ इतना सा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना सा सवाल पूछ रहा हूँ कि हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस के साथ की जाती है। क्या कांग्रेस पार्टी इस स्टेटमेंट का, या जो किताब में लिखे हुए जो शब्द हैं उसका, हाँ ठीक है, दिव्या गुप्ता जी काउंटर कीजिए। राम पांडे जी एक मिनट, दिव्या गुप्ता जी छोड़ना चाहूंगी, वो मेरे को नहीं इनके साथ बहस करना। क्या मैं रीजनिंग समझ सकती हूँ, पर इस तरह की जगलरी अनर्गल भाषा मैं नहीं। राम पांडे जी प्लीज सर, नहीं, दिस इज नॉट। चलिए ठीक है, मैं आपका डिबेट छोड़ रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिव्या गुप्ता जी, और मैं भी इस तरीके से आगे नहीं बढ़ाऊंगा डिबेट को। राम पांडे जी बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये आज जिस तरीके से आप ऐसा कभी नहीं करते हैं, लेकिन आज आपने किया है और मुझे बड़ा बुरा लगा इस स्टेटमेंट को लेकर के। किसी महिला के साथ अगर आप इस तरीके से बात करते हैं तो खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।